हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने क्लास 7th का जो रिमूव चैप्टर था फाइबर्स एंड फैब्रिक, जिसके अंदर नेचुरल फाइबर्स के बारे में डिस्कस किया था। अब हम क्लास 8th का जो न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, इसको डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने नेचुरल फाइबर्स यानी वो फाइबर्स जो हमको प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। जो 7th क्लास में जो आपका कोर्स था उसके अंदर वुल फाइबर और सिल्क फाइबर दोनों ही नेचुरल फाइबर को डिटेल में डिस्क्राइब कर रखा था, जिसके बारे में पिछले वीडियो में हमने अच्छे से डिस्कस किया था। आज हम सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। हमको ये पता है कि जो फाइबर्स के थ्रू फैब्रिक बनते हैं वो फाइबर्स नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। कब वो नेचुरल होंगे और कब आर्टिफिशियल होंगे? कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? यस, ऑफ कोर्स यू कैन। कौन कौन से हैं नेचुरल फाइबर्स? वुल है, सिल्क है, कॉटन है, जूट है, ये सारे नेचुरल फाइबर्स हैं जो हमको किसके थ्रू मिले हैं? नेचर के थ्रू मिले हैं। लेकिन व्हाट अबाउट आर्टिफिशियल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर, इसके बारे में आपको क्या पता है? यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वुल, सिल्क एटसेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, यानी वो फाइबर्स जो ह्यूमन बींग्स के थ्रू बने हैं उनको बोलेंगे सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होंगे? जो ह्यूमन बींग के थ्रू बने हैं, यानी नेचर से नहीं मिले हैं हमको और हम लोगों ने ही बनाए हैं अपनी सुविधा के लिए। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन द नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंट विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। आपने मोतियों की बनी हुई एक माला देखी होगी, जैसी कि इस स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इसमें हर एक मोती रिपीट होके और उसको धागे में पिरो के एक माला बनाई हुई है। सिमिलरली इन्होंने यहाँ पर दिखा रखा है जो एक छोटी छोटी पेपर क्लिप्स है, उनको जब आपस में एक दूसरे से जोड़ेंगे तो क्या वो भी इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर शो करेगी? अ सिंथेटिक फाइबर इज़ ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। जो सिंथेटिक फाइबर है वो भी इसी तरह की एक बड़ी चेन है। हर छोटी यूनिट मिलके एक दूसरे के साथ जॉइंट होके और एक बड़ी यूनिट बनाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। सिंथेटिक फाइबर के अंदर क्या होगा? यहाँ पर जैसे इस स्क्रीन पर ये जो मोती की माला दिखाई दे रही है आपको, इस मोती की माला में हर एक मोती सिमिलर साइज़ के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये जो एक स्मॉल यूनिट है सिंथेटिक फाइबर में, वो एक केमिकल शो होता है। यानी एक केमिकल यूनिट की बहुत सारी यूनिट्स एक दूसरे से जब जॉइंट होती है तो वो एक बड़ी यूनिट बनाती है। द ग्रीक वर्ड पॉलीमर मीन्स, पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट, यानी बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स मिलकर एक बड़ी यूनिट जब बनाती है उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। और सिंथेटिक फाइबर एक पॉलीमर ही है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर हम पढ़ रहे हैं रेयन। इस रेयन को आप लोग आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं। You have read in class 7 that silk fibers obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for long time. Fabric obtained from silk fiber was very costly. ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था या प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि सिल्क फाइबर बहुत ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि बहुत सारे कोकून्स जब एक साथ बस्ट होते हैं या उनको बॉयल करते हैं तब जाके सिल्क की ड्रेस बन पाती है, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड आवर बॉडी। लेकिन वो पहनने में हमको कैसा लगता है? बहुत ही सुंदर दिखता है ओकेजन्स के अकॉर्डिंग। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। इसीलिए ह्यूमन बींग्स ने क्या किया? सिल्क को आर्टिफिशियली बनाने के बारे में सोचा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। 19th सेंचुरी के अंदर साइंटिस्ट ने अपने अथक प्रयासों के थ्रू सिल्क के जैसा ही सिमिलर दिखने वाला एक रेशा, एक फाइबर तैयार किया। सच अ फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। वो किससे बना? वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से बना। दिस फाइबर इज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स वुड पल्प, येट इट इज़ मैन मेड फाइबर। भले ही वुड पल्प जो कि एक नेचुरल सोर्स है उसके थ्रू ये रेयन बना है,
बट फिर भी इसको मैन मेड फाइबर बोलेंगे। इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स। सिल्क के कंपेरेटिवली सस्ता होता है, बट सिल्क की तरह ही इसके कपड़े बुने जा सकते हैं, दिखने में बिल्कुल सिल्क के जैसा ही ये होता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स, और इसको बहुत सारे कलर्स के अंदर हम लोग डाई भी कर सकते हैं। रेयन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट्स और मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट्स। रेयन का जब कॉटन के साथ मिक्स करेंगे तो बेडशीट्स बनेगी, वूल के साथ मिक्स करेंगे तो कारपेट्स बनेंगे। सेकेंड आर्टिफिशियल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर इज नायलॉन। नायलॉन is another man-made fiber. In 1931, it was made without using any natural raw material. Point to be noted. ये जो नायलॉन है विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, यानी इसके अंदर किसी भी तरह का नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया हुआ है। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। क्यों इसको फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें किसी भी नेचुरल सोर्सेज का यूज़ नहीं हुआ है। नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन फाइबर बहुत ज़्यादा मजबूत, इलास्टिक और वेट में हल्के होते हैं। इट वाज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। चमकदार होते हैं और धोने में एकदम ईजी होते हैं। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। इसीलिए इसको कपड़े बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन। कपड़े क्लोथ्स के साथ साथ इससे नायलॉन फाइबर से बहुत सारे दूसरे आइटम्स भी बनते हैं। फॉर एग्जांपल सॉक्स, रॉप्स यानी रस्सियाँ, टेंट्स, टूथ ब्रशेज, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेंस एट्सेट्रा। नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स। नायलॉन का यूज़ पैराशूट बनाने में भी किया जाता है। एंड रॉप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। अ नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। एक स्टील का वायर जितना स्ट्रॉन्ग होता है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है नायलॉन फाइबर। इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है पैराशूट्स और रॉप्स बनाने में। नेक्स्ट एंड द थर्ड आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर इज पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलिस्टर के बारे में आपने बहुत सुना होगा। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल ईजिली। पॉलिस्टर की सबसे खास बात यह है कि वो रिंकल नहीं होता है, यानी उसके सल नहीं पड़ते हैं। प्रेस की ज़रूरत, आयरन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड ईजी टू वॉश, सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल्स। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। आपने बहुत सारे लोगों को पॉलिस्टर के शर्ट्स और दूसरी ड्रेस मटेरियल्स पहनते हुए देखा होगा। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर. It can be drawn into fine fibers that can be woven like other yarns. पैट एक तरह का पॉलिस्टर है जिसका पूरा नाम है पॉलीथिलीन टेराफ्थिलेट। आप लोगों ने पैट नाम सुना होगा। पैट की बॉटल्स, पैट के टिफ़िन, पैट का ये, पैट का वो। इट इज़ अ फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स। इस पैड का यूज़ बॉटल बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, फिल्म्स बनाने में, वायर्स बनाने में और बहुत सारे दूसरे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने में किया जाता है। ये पैड एक तरह का पॉलीमर है, एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। आप लोग इजीली बता सकते हो कि कौन सी चीज़ पॉलिस्टर से बनी है और कौन सी नहीं। पॉलिस्टर को जब हम डिवाइड करेंगे तो पॉली प्लस इस्टर। पॉली का मीन्स पहले भी बताया था मैनी, और इस्टर मीन्स कोई एक केमिकल। इस्टर की बहुत सारी यूनिट्स मिलके पॉलिस्टर बनता है। इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन इस्टर। इस्टर्स आर केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स टू देयर स्मेल। हम लोग जो भी फल बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, इस्टर एक केमिकल है जो उन फ्रूट्स को अपनी स्मेल देता है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकोट, पॉलीवुल, टेरिकोट। एज द नेम सजेस्ट दे आर मेड ऑफ मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। पॉलिस्टर के साथ बहुत सारे दूसरे फाइबर्स मिला के अलग अलग फैब्रिक बनाते हैं। जैसे पॉलीकोट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। पॉलीवुल इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वुल। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन विंटर। विंटर सीजन में आप लोग स्वेटर्स पहनते हो, शॉल्स पहनते हो, ब्लैंकेट्स ओढ़ते हो। तो ये सारी ही वुल से बनी हो ये ज़रूरी नहीं है। मैनी ऑफ दिस आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुल।
दो दे अपीयर टू रिजेंबल वुल, लेकिन वो दिखने में बिल्कुल कैसी होती है, वुल की तरह ही होती है। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक। पॉलिस्टर से तो क्या बना, पैट की बॉटल्स और ये सारी चीज़ें, और एक्रेलिक जो फाइबर है उससे क्या बनेगा, वुलन क्लोथ्स, जो दिखने में बिल्कुल कैसे होंगे, वुल की तरह ही होंगे, बट वो एक्चुअल में वुल नहीं होते हैं। द वुल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। नेचुरल सोर्स की जो वुल है वो थोड़ी महंगी होती है। वेर एज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप, जबकि एक्रेलिक से बनने वाले जो क्लोथ्स हैं वो सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स, और बहुत सारे कलर्स में भी अवेलेबल होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड एफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर। नेचुरल फाइबर्स के कंपेरेटिवली सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा ड्यूरेबल है, अफोर्डेबल है, यानी हम उसको ख़रीद सकते हैं, इसीलिए इनको नेचुरल फाइबर के कंपेरेटिवली ज़्यादा पॉपुलर बोला है। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म। अब आपको सिंथेटिक फाइबर का ड्रॉबैक पता करना है। ड्रॉबैक मतलब उसका क्या डिसएडवांटेज है। उसका डिसएडवांटेज है, इफ़ द क्लोथ्स कैच फायर इट कैन बी डिजास्ट्रस। सिंथेटिक फाइबर के जो क्लोथ्स हैं वो आग जल्दी पकड़ते हैं। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट। जिस पर्सन ने उस फैब्रिक के यानी सिंथेटिक फैब्रिक के कपड़े पहन रखे होंगे, अगर आग लग जाएगी तो वो कपड़े उसकी बॉडी को स्टिक हो जाएंगे। वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और लेबोरेटरी। इसीलिए किचन में काम करते वक्त या लेबोरेटरी में काम करते वक्त हमको सिंथेटिक फाइबर्स नहीं पहनने चाहिए। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। सिंथेटिक फाइबर्स के जो रॉ मटेरियल हैं वो पेट्रोकेमिकल्स हैं, जो ज़मीन के अंदर पेट्रोलियम के थ्रू निकलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की खास बात क्या है। सिंथेटिक फाइबर्स possesses यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर इन ड्रेस मटेरियल्स। दे ड्राई अप क्विकली, जल्दी सूख जाते हैं। ड्यूरेबल, मजबूत होते हैं। लेस एक्सपेंसिव, यानी कम खर्चालू होते हैं। उसके अलावा लेस एक्सपेंसिव, रेडीली अवेलेबल, इजी टू मेंटेन, आसानी से मिल जाते हैं और मेंटेन करने में भी इजी होते हैं। आपको इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है, टेक टू क्लोथ्स। हमको क्या करना है, दो क्लोथ्स लेते हैं सेम साइज़ के, उसमें से एक आपको कॉटन का क्लोथ लेना है और एक सिंथेटिक फाइबर का लेना है। दोनों को किसी एक बकेट में, अलग अलग बकेट में आप क्या करोगे, एक बकेट के अंदर कॉटन का क्लोथ डाल दिया और एक बकेट के अंदर सिंथेटिक फाइबर का क्लोथ डाल दिया और उन दोनों के अंदर सेम अमाउंट में वाटर डाला। जब आफ्टर 5 to 10 मिनट्स आप उन क्लोथ्स को बाहर निकालोगे और वाटर की क्वांटिटी देखोगे तो क्या होगा, कॉटन क्लोथ्स ने वाटर को बहुत एब्जॉर्ब किया, जबकि सिंथेटिक फाइबर वाटर को इतना एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए वो जल्दी से ड्राइन अप भी हो जाता है। फाइंड आउट what does this activity tell you about the characteristics of synthetic fibers? Find out from your parents about the durability, cost and maintenance of these fabrics compared to natural fibers. अगर आप नेचुरल फाइबर से इस सिंथेटिक फाइबर को कंपेयर करोगे तो आपको इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, इसकी मेंटेनेंस आपको कम करनी पड़ेगी। हर मामले में ये फ़ायदे वाले होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लास्टिक्स। हमारे घर में हम रेगुलर प्लास्टिक से बने हुए आइटम्स को देखते हैं। यू मस्ट बी फेमिलियर विथ मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स। ऐसे आइटम्स की आप लिस्ट बना सकते हैं। पता है आपको, प्लास्टिक भी एक तरह का पॉलीमर ही है, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के थ्रू ही बनता है, जैसे सिंथेटिक फाइबर बनता है, बस उसमें जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा अलग होता है। स्क्रीन पर ए अरेंजमेंट है वो लीनियर अरेंजमेंट है, यानी प्लास्टिक की जो पॉलीमर यूनिट्स है वो एक दूसरे से सीधी सीधी अटैच्ड है। सेकंड जो बी वाले हैं उसमें क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट है, यानी एक दूसरे से टाइटली पैक्ड हैं इसके पॉलीमर्स, इस तरह से। प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट यूनिट। सारे प्लास्टिक का अरेंजमेंट एक जैसा नहीं होता है, कुछ में लीनियर होता है, कुछ में क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होता है। Plastic articles are available in all the possible shapes and size as you can see in figure 3.7. प्लास्टिक के आइटम्स हर शेप और साइज़ में हमको
दिखते हुए मिल जाते हैं मार्केट में। Have you ever wondered how this is possible? The fact is that plastic is easily moldable, that can be shaped in any form. प्लास्टिक को किसी भी शेप में फॉर्म कर सकते हैं। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज, कलर्ड, melted, rolled into sheets or made into wires. That is why it finds such variety of plastics. आपको जो स्क्रीन पर बहुत सारी प्लास्टिक की वैरायटी दिख रही है, प्लास्टिक की चेयर, प्लास्टिक की बकेट, प्लास्टिक की मोटरसाइकिल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक से बनी होती है। एक और चीज़ है जो प्लास्टिक से ही बनी होती है, पॉलीथीन। पॉलीथीन को अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो पॉली और इथेन। पॉली इथेन मीन्स पॉली यानी मैनी और इथेन यानी एक केमिकल है। इथेन की बहुत सारी यूनिट्स मिलकर पॉलीथीन बनाती है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बेंड इजीली? किसी एक प्लास्टिक आर्टिकल को आप बेंड करके देखो, क्या सारे प्लास्टिक आर्टिकल इजीली बेंड हो पाते हैं? कुछ हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड इजीली व्हाइल सम आर ब्रेक व्हेन फोर्स। और कुछ प्लास्टिक आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा अगर फोर्स दोगे तो वो टूट जाएंगे। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जैसे अपने प्लास्टिक की बॉटल्स होती है, उनके अंदर अगर अपन हॉट वाटर या गर्म पानी रखेंगे या भरेंगे तो वो कैसी हो जाएगी? डिफॉर्म्ड हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक जो इजीली डिफॉर्म्ड हो जाते हैं हीटिंग करने पर, वो प्लास्टिक होंगे थर्मोप्लास्टिक। और इन थर्मोप्लास्टिक में जो प्लास्टिक का अरेंजमेंट है वो है लीनियर अरेंजमेंट। Some of the examples of thermoplastic are polythene and PVC. These are used for manufacturing toys, combs and various types of containers. On the other hand, there are some plastics which when we molded once cannot be softened again. और दूसरी साइड में क्या होगा? एक प्लास्टिक ऐसा होगा जो एक बार मोल्ड हो गया है, उसके बाद उसको हीट करने पर सॉफ्टन नहीं किया जा सकता। इस तरह के प्लास्टिक को बोलेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर अरेंजमेंट कैसा होगा? क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होगा यूनिट्स का। टू एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल कौन से हैं? बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। बेकेलाइट is a poor conductor of heat and electricity. It is used for making electrical switches, handles of various utensils. बेकेलाइट पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस हमारे घर में होते हैं और जो हम बर्तन खाना बनाने में काम आते हैं उनके हैंडल्स, जो कढ़ाई है, कुकर है, उनके हैंडल्स सारे इस बेकेलाइट प्लास्टिक के बने होते हैं, ताकि हम उन यूटेंसिल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लिफ्ट करके रख सकते हैं। Melamine is a versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than other plastic. Melamine एक तरह का अलग प्लास्टिक है जो हीट को काफ़ी कुछ मात्रा में सहन कर सकता है और टॉलरेट कर सकता है हीट को दूसरे अदर प्लास्टिक्स के कंपेरेटिवली। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, इसीलिए इसको फ्लोर टाइल्स यानी ज़मीन की टाइल्स बनाने के लिए, किचन वेयर में, फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, और वो फैब्रिक्स जो फायर को रेजिस्ट करते हैं, या जो फायर ब्रिगेडर्स जो ड्रेस पहनते हैं वो भी मेलेमाइन प्लास्टिक की बनी हुई होती है। नेक्स्ट है प्लास्टिक एज ए मटेरियल्स ऑफ चॉइस। क्यों हम अपने चॉइस में प्लास्टिक को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कुछ भी मटेरियल्स बनाने में? टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फ्रूट्स, ये कुछ भी आइटम अगर हमको स्टोर करके रखने होते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं? प्लास्टिक कंटेनर्स का ही यूज़ करते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ। क्यों ऐसा? क्योंकि इनका वेट लाइट है, कम प्राइस के हैं, मजबूत हैं, गुड स्ट्रेंथ के हैं, एंड ईजी टू हैंडलिंग, और हैंडल करने में भी ईजी हैं। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार्स, आर एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट टू। द लिस्ट इज एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस एट्सेट्रा। अगर हम प्लास्टिक से बने हुए चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो वो एंडलेस है, यानी प्लास्टिक के बने हुए बहुत सारे आर्टिकल्स हम हमारी सराउंडिंग्स में देखते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। फर्स्ट इज प्लास्टिक्स इज नॉन रिएक्टिव। क्यों हम फूड आइटम को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक का यूज़ करते हैं? आपने देखा होगा कि
आयरन के कंटेनर का अगर यूज़ करेंगे तो मॉइस्चर के साथ मिक्स होके उनके अंदर रस्ट लग सकती है। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। लेकिन प्लास्टिक ऐसा है जो न तो पानी के साथ रिएक्ट करता है ना ही एयर के साथ रिएक्ट करता है। दे आर नॉट कॉरोडेड ईजिली, यानी प्लास्टिक के अंदर जो भी फूड आइटम्स हम भरेंगे वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग केमिकल्स। आपने देखा होगा कि लेबोरेटरी में बहुत सारे केमिकल्स भी प्लास्टिक कंटेनर्स के अंदर ही भरे हुए होते हैं। सेकेंड इज़ प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। हल्का होता है, मजबूत होता है और ड्यूरेबल होता है। हम हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई देखते हैं जो ड्यूरेबल भी होती है, लाइट वेट में भी होती है। द नेक्स्ट इज प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर। यू हैव लर्नड अबाउट दैट प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, इसीलिए इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग करी हुई होती है। स्क्रू ड्राइवर्स भी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। एज मैंशनड अबाउ, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक्स। किचन वेयर के अंदर जो फ्राइंग पैन्स हैं, कुकर्स हैं, इन सब के हैंडल्स भी प्लास्टिक के बने होते हैं ताकि उनको हैंडल करना ईजी रहता है। कुछ प्लास्टिक्स के फैक्ट्स बता रखे हैं। प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो टैबलेट्स की पैकिंग है, स्टिचिंग वाउंड्स हैं, सिरिंजेस हैं, डॉक्टर के ग्लव्स हैं, ये सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी प्लास्टिक के बने होते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज्ड फॉर माइक्रोवेव ओवंस। माइक्रोवेव ओवंस में खाना बनाने के लिए भी प्लास्टिक के आइटम्स का ही यूज़ करते हैं। टेफ्लॉन इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। टेफ्लॉन एक तरह का ऐसा प्लास्टिक है जिसके ऊपर पानी और तेल नहीं ठहरता है, इसीलिए इसको नॉन स्टिक कुकवेयर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फायर प्रूफ प्लास्टिक, यानी फायर ब्रिगेड वाले जो होते हैं वो प्लास्टिक की बनी हुई ड्रेसेस पहनते हैं जिससे उनको फायर कैच नहीं करती है। प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट। अब प्लास्टिक का एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होता है। When we go to market, we usually get things wrapped in plastic or packets in polythene bag. That is one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our homes. हमारे घरों में प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ होता है तो इसलिए प्लास्टिक के वेस्ट भी ज़्यादा क्वांटिटी में इकट्ठे होते रहते हैं। और जब हम अल्टीमेटली उन प्लास्टिक को डिस्पोज करते हैं तो प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता है। अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। बट प्लास्टिक जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होके नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसका मतलब इजीली ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, इनको बहुत लंबा टाइम लगता है डिकम्पोज होने में, इसीलिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली ये नहीं है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि एनिमल्स जब गार्बेज ईट करते हैं, खाते हैं, तो वो कुछ प्लास्टिक के मटेरियल्स को स्वेलो कर लेते हैं। और आपने देखा होगा द प्लास्टिक मटेरियल्स चॉक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स एंड फॉर्म लाइनिंग इन देयर स्टोमक्स। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है एनिमल्स के अंदर, क्योंकि एनिमल्स क्या करते हैं, इन प्लास्टिक के आइटम्स को खा लेते हैं। द पॉलीबैग्स केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग ड्रेन्स। जो पॉलीबैग्स होते हैं वो इधर और उधर थ्रोन करने से जितनी भी नालियाँ होती है वो चौक हो जाती है। समटाइम्स वी आर केयरलेस एंड थ्रो द रैपर्स ऑफ चिप्स, बिस्किट्स एंड अदर ईटेबल्स ऑन द रोड। इसके साथ साथ हम चिप्स को, बिस्किट के रैपर्स को, इनको रोड पर फेंक देते हैं, पिकनिक प्लेसेस पर छोड़ देते हैं। क्या हम एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेसेस एंड क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक। आप लोग एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते लोगों को क्या सलाह दोगे। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट when you go for shopping. The biodegradable and non-biodegradable wastage should be collected separately. Biodegradable और non-biodegradable जो वेस्ट है उनको अलग अलग सेपरेटली कलेक्टेड करना चाहिए। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स ऑल्सो। हमको अपने घर में भी इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनको अलग कलेक्ट करो, नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग कलेक्ट करो। इट इज़ द बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल। सबसे अच्छा ये होगा कि प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकें। थर्मोप्लास्टिक्स को ज़्यादातर हम रिसाइकल कर पाते हैं।
Make a list of items that can be recycled. However, during recycling, certain coloring agents are added. These limits its usage, especially for storage of food. As a responsible citizen, remember the 5R principle: reduce, reuse, recycle, recover and refuse. या तो इसका यूज़ कम करें, वो तो हो गया रिड्यूस, या फिर बार बार उसका यूज़ करें, वो हो गया रीयूज़। रिसाइकल, उनको फिर से ठीक करके यूज़ करें। रिकवर, उनको ठीक करके यूज़ करें। रिफ्यूज़ यानी मना ही कर दें कि यूज़ नहीं करना है। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो बच्चों, ये जो सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, इस वीडियो में आपने ये पूरा चैप्टर अच्छे से डिस्कस कर दिया। इसके नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स PDF के थ्रू मैं आपको सेंड कर दूंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।